क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक आव्यूह दिया गया है और इसका व्युत्क्रम यदि अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जो भी आव्यूह हमको दिया गया है हम उसको a के बराबर मान लीजिए। तो ये आप लिखेंगे माना a बराबर 1 0 0 2 2 0 3 4 5। तो ये आपको आव्यूह a के बराबर दिया गया है। अब आप इसका a के सारणिक की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ये हो जाएगा a का सारणिक बराबर, अब आप देखिए हम R1 के अनुदिश प्रसार करके इसका a के सारणिक की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए पहला अवयव आपको दिया गया है 1 और यहाँ पर 1 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप 5 की गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस, और जब आप 0 की गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 आएगी। -2 लिखेंगे। अब आप 2 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप 4 की गुणा 0 से करेंगे तो 0 माइनस, और 0 की गुणा 4 से करेंगे तो 0, प्लस का 3 लिखेंगे। अब आपका 3 जो है इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो 0 की गुणा 0 से होगी तो 0, और 0 की गुणा 2 से होगी तो 0। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आप देखिए यहाँ से आपकी वैल्यू 1 × 10 बचेगा, और यहाँ से आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और यहाँ से भी आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आपकी वैल्यू कुल मिलाकर आपकी 10 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 10 निकल कर आया है तो आप लिखेंगे अतः A इनवर्स का अस्तित्व है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पर दिए गए सभी अवयवों का सहखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे A11। तो देखिए A11 -1 की पावर 1 + 1 और M11। तो देखिए अब आप, तो यहाँ से हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 और M11 पहली पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक आपको यहाँ लिखना है। तो देखिए 1 आपका अवयव दिया गया है, 1 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो जब आप 5 की गुणा 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस का 0, क्योंकि 0 की गुणा 4 से करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका बचेगा -1 की पावर 2, और यहाँ से आपका बचेगा 10, और 2 आपकी सम पावर है, सम पावर की वजह से आपका प्लस का 1, और 1 की गुणा जब आप 10 से करेंगे तो यहाँ से आपका 10 ही कम 10 हो जाएगा। अब आप A12 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 और M12। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 और M12 पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव आपको दिया गया है 2 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 5 की गुणा 0 से होगी तो 0 माइनस, और 0 की गुणा 4 से होगी तो 0। तो यहाँ से आपकी वैल्यू -1 की पावर 3 × 0, तो कुल मिला के यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप A13 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा आपका -1 की पावर 1 + 3 और M13। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 4 और M13 पहली पंक्ति के तीसरे अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव तो आपको 3 दिया गया है, और 3 इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 0 माइनस का 0। तो यह हो जाएगा -1 की पावर 4 × 0, और 0 की मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप A21 की वैल्यू निकालेंगे तो A21 बराबर हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 + 1, और यहाँ पर होगा M21। तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 और M21 दूसरी पंक्ति का पहला अवयव का उपसारणिक। तो अवयव आपको 0 दिया गया है, 0 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 10। जब आप 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 5 दूनी 10, और माइनस जब आप 0 की गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ बचेगा आपका -1 की पावर 3, और यहाँ से आपका बचेगा 10।
-1 की पावर दी गई है 3 और 3 आपकी विषम पावर है, तो विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा और -1 की गुणा जब आप 10 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -10 निकल कर आ जाएगी। अब आप a22 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 m22, तो यहां से हो जाएगा आपका -1 की पावर 4 m22 दूसरी पंक्ति के दूसरे अवयव का उपसारणिक। तो देखिए अवयव तो 2 दिया गया है और 2 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहां से हो जाएगा आपका 5 × 5 -0, तो यहां बचेगा -1 की पावर 4 × 5। तो देखिए 4 सम पावर है और सम पावर की वजह से यहाँ से आपका 1 बचेगा। 1 की मल्टीप्लाई जब आप 5 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू +5 निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अब आप a23 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 + 3 और m23, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 5 और दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। तो देखिए आपको दिया गया है 4 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 5 × 5 -0, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 5 × 0, और जब आप 0 से गुणा करेंगे -1 की तो यहाँ से आपकी वैल्यू 0 निकल कर आ जाएगी। अब आप यहाँ से a31 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 + 1 m31, तो तीसरी पंक्ति के पहले अवयव का उपसारणिक आपको लिखना है। तो देखिए ये हो जाएगा -1 की पावर 4 और अवयव आपको दिया गया है 0, और 0 आपका इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 -6, तो यहाँ से आपका बचेगा -1 की पावर 4 और इंटू में 2, और यहाँ पर आपकी पावर 4 दी गई है और सम पावर की वजह से यहाँ से आपका +1 बचेगा, और 1 की गुणा जब आप 2 से करेंगे तो यहाँ से 2 × 2 निकल कर आ जाएगा। अब आप लिखेंगे a32, वो हो जाएगा आपका -1 की पावर 3 + 2 m32 बराबर ये हो जाएगा -1 की पावर 5 और m32 तीसरी पंक्ति का दूसरा अवयव आपको 0 दिया गया है, और 0 आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से आपका बचेगा 4 × 4 -0, तो यहाँ बचेगा -1 की पावर 5 और इंटू में यहाँ से आपका 4 बचेगा। 5 विषम पावर है, विषम पावर की वजह से यहाँ से आपका -1 बचेगा, और -1 की गुणा जब आप 4 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू -4 निकल कर आ जाएगी। अब आप a33 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 + 3 m33, तो ये हो जाएगा आपका -1 की पावर 6 m33 तीसरी पंक्ति का तीसरे अवयव का उपसारणिक। अवयव आपको 5 दिया गया है, 5 आपका इस वाली पंक्ति में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए, और इस वाले स्तंभ में आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 × 2 -0, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 6 और यहाँ बचेगा 2, और 6 आपकी सम पावर है, सम पावर की वजह से यहाँ से आपका +1 बचेगा, और +1 की गुणा जब आप 2 से करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू 2 निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखिए सभी अवयवों के सहखंड निकल कर आ चुके हैं। अब आप यहाँ से 8a की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो आपको लिखना है 8a बराबर जो भी सहखंड आपने निकाले हैं उनसे आप एक आव्यूह का निर्माण करेंगे। तो वो आव्यूह होगा आपका 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2 t अर्थात आपको ये जो आव्यूह आपने लिखा है इसका आपको ट्रांसपोज अर्थात परिवर्त निकालना है। तो आप पंक्तियों को स्तंभों में, स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 10 0 0 -10 5 0 2 -4 2, तो यहाँ से आपकी 8a की वैल्यू निकलकर आ चुकी है। अब हम a इनवर्स की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो a इनवर्स का सूत्र होता है a इनवर्स बराबर 1/a का सारणिक और 8a। तो देखिए 1/a के सारणिक की जो वैल्यू आपने निकाली है
शुरू में वो आपने निकाली है 10 और 8 ए की जो वैल्यू है वो है आपकी 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। अब आप इस 10 की गुणा अंदर कर देंगे तो प्रत्येक अवयव से इसकी गुणा हो जाएगी। तो यहां से आपका हो जाएगा 1 0 0 माइनस का 1 -1/2 0 1/5 -2/5 और 1/5। तो इस प्रकार से यहां से आपकी ए इनवर्स की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर सकते हैं।